हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के लोक देवता। आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, जो भी मैं बताऊं वो लिखते जाना है। एक दो बार वीडियो देखोगे अच्छे से आपके याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। सारी चीज़ें ट्रिक्स के साथ देखेंगे, अच्छे से याद करके चलेंगे, ताकि लोक देवता से संबंधित आपकी कभी कोई समस्या ना हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करके चलेंगे, बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं वो हम अवॉइड करेंगे। अब राजस्थान के लोक देवता बात करते हैं दोस्तों, कि लोक देवता बोलते किसे हैं, लोक देवता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, लोक देवता की बात करें तो जिसको लोगों ने नैतिक चरित्र, धार्मिक कार्य और गौरक्षा आदि के आधार पर देवता के समान मान लिया हो, उसे लोक देवता कहते हैं। लोक देवता, लोगों ने जिसको देवता के समान मान लिया उसे ही लोक देवता कहते हैं। अब दोस्तों, लोक देवता की हम बात करें तो हिंदू धर्म में होता है लोक देवता, वैसे ही मुसलमान धर्म में पीर होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोक देवता होते हैं, वैसे मुसलमान में होते हैं पीर। अब 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं, और जिसे पंच पीर कहा जाता है। राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुसलमान भी पीर समझकर, पीर मानकर उनकी पूजा करते हैं, जिन्हें हम पंच पीर के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता है जो पंच पीर के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि 5 लोक देवता कौन से जिन्हें हम पंच पीर कहते हैं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है इसके लिए, आपको बोलना है गोपा मेहरा। कोई फ्रेंड है आपका जिसका नाम है गोपा, और उसके पीछे लगा देना मेहरा। गोपा मेहरा अपनी ट्रिक है, ये नाम आपको याद रखना है। अब गो से हो जाएगा गोगा जी, पा से हो जाएगा अपने पाबू जी, गोपा। फिर बात करेंगे मेहरा, तो मे से हो जाएगा मेहा जी, में है से होएगा हड़बू जी, और रा से हो जाएगा रामदेव जी। एक बार और बताता हूँ, अच्छे से याद कर लेना। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, है से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। ये पंच पीर होंगे। एग्ज़ाम में ऑप्शन में आपको देगा नॉर्मली तेजा जी, तो तेजा जी ध्यान रखना पंच पीर के अंतर्गत नहीं आता है। अब इनमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे के सारे भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ था, और 946 ईस्वी में हुआ था। 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। अब गोगा जी के माता पिता के बारे में बात करते हैं, माता पिता और पत्नी के बारे में। एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ये ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। लोक देवताओं में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा गोगा जी, कुछ दिनों बाद में आपको तेजा जी बताऊंगा ना, तब आपके इनके माता पिता में कन्फ्यूज रहेगा। इसलिए हम ट्रिक्स के साथ माता पिता को लेके चलेंगे। आप ज़िंदगी में कभी इनके माता पिता पत्नी किसी का नाम नहीं भूलोगे। अब गोगा जी के माता पिता पत्नी के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आपको बोलना है कि गोगा जी के जेब में कलम, गोगा जी हैं और गोगा जी के जेब में है कलम, बस इतना याद रखना है। गोगा जी की जेब में कलम, गोगा जी की जेब, जैसे हो जाएगा जेवर सिंह चौहान, जो इनके पिता का नाम है। जैसे जेवर सिंह चौहान गोगा जी के पिता का नाम। वैसे हो जाएगा बाछल देवी, बाछल देवी गोगा जी की माता का नाम हो गया। जेब, गोगा जी की जेब में कलम। अब कलम है तो आपको बोलना है कलम दे, कलम दे। और कलम दे से हो जाएगा केलम दे, केलम दे इनकी हो जाएगी पत्नी। पिता जेवर सिंह चौहान, माता बाछल देवी, और पत्नी कलम दे, केलम दे। केलम दे हो जाएगी इनकी पत्नी। ये है गोगा जी के माता पिता और पत्नी का नाम। ट्रिक याद रखनी है, गोगा जी की जेब में कलम। गोगा जी के गुरु की बात करें, गैसे गोगा जी, गैसे ही गुरु, और गैसे ही हो जाएगा गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु हो जाएंगे। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये अपने यहाँ कवर कर लिए, देख लिए सारे। अब दोस्तों हम बात करते हैं केलम दे की। केलम दे जो कोलुमंड जोधपुर की है। केलम दे से गोगा जी की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है।
और जब विवाह के समय जब गृह प्रवेश होता है दोस्तों, गृह प्रवेश के समय केलम दे को एक सांप डस लेता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। गोगा जी की पत्नी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। गोगा जी इससे बड़े क्रोधित होते हैं और पास में ही अग्निकुंड लगाकर बैठ जाते हैं और अग्निकुंड में जगह जगह से सांप आके उस कुंड में गिरने लग जाते हैं। जितने भी सांप होते हैं आके कुंड में गिरने लग जाते हैं और भस्म होने लग जाते हैं, कुंड में जलने लग जाते हैं। सांपों के देवता नाग देवता प्रकट होते हैं और नाग देवता प्रकट होके गोगा जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप भविष्य में सांपों के देवता के रूप में जाने जाओगे। और गोगा जी की पत्नी को भी पुनः जीवित किया जाता है। तब से दोस्तों गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सांपों के देवता के रूप में गोगा जी की पूजा होती है। ये एक पहला फैक्ट हो गया। अब दूसरी दोस्तों बात करते हैं कि जो गोगा जी की माता का नाम मैंने बताया आपको बाछल देवी। गोगा जी की एक मौसी थी जिसका नाम था काछल देवी। गोगा जी की माँ बाछल देवी और गोगा जी की मौसी काछल देवी। काछल देवी के दो पुत्र थे, एक का नाम अर्जुन और एक का सुरजन। अर्जुन और सुरजन याद रख लेना। अर्जुन और सुरजन इनकी जो मौसी है इनके पुत्र हैं और दोनों बहुत बड़े छल और कपटी थे। ये दोनों क्या करते हैं, गोगा जी की जो गायें थी इन गायों को महमूद गजनवी के पास छोड़कर आ जाते हैं। जब गोगा जी अपनी गायें महमूद गजनवी से छुड़वाने जाते हैं तो महमूद गजनवी से गोगा जी युद्ध करते हैं और उसी युद्ध में गोगा जी का सर धड़ से अलग हो जाता है। गोगा जी के रण कौशल, गोगा जी की वीरता को देखकर महमूद गजनवी गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि कौन देता है, तो गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी देता है। हमें ये ध्यान रखना है। और हम बात करें दोस्तों कि गोगा जी का सर धड़ से अलग हो जाता है और जहाँ गोगा जी का सर गिरता है उस जगह को हम बोलते हैं शीर्ष मेड़ी, जो कि अब ददरेवा चूरू में आती है। जहाँ गोगा जी का सिर गिरता है वो जगह जानी जाती है शीर्ष मेड़ी के नाम से, जो वर्तमान में ददरेवा चूरू के अंतर्गत आती है। और जहाँ गोगा जी का धड़ गिरता है उसे धड़ मेड़ी या गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। जहाँ धड़ गिरेगा उसे धड़ मेड़ी या फिर गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी वर्तमान में नौहर हनुमानगढ़ में है और नौहर हनुमानगढ़ में ही गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। अब इस मंदिर की खासियत की बात करते हैं हम थोड़ी सी। तो दोस्तों ये जो गोगा जी का मंदिर है इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति लगी हुई है। बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है प्रवेश द्वार के ऊपर। ये आधा मंदिर तो हिंदू शैली में बना हुआ है, आधा मंदिर मुस्लिम शैली में बना हुआ है। पहले तो बात करते हैं कि ये हिंदू शैली में किसने बनवाया था और मुसलमान शैली में किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों जो पहले जो नीचे वाला पार्ट है जो हिंदू शैली में मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। ध्यान रखना है कि गोगा जी के हिंदू शैली में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने हिंदू शैली में इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। अब मुस्लिम शैली की बात करें दोस्तों, जो मकबरे नुमा मंदिर बनाया हुआ है ऊपर से, इस मुस्लिम शैली का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों गोगा जी के ही आगे चलकर वंशज हुए थे जिनका नाम था कायम सिंह। कायम सिंह ने मुसलमान धर्म अपना लिया था और तब से ये कहा जाने लगा इनको कायम खानी मुसलमान। अब ये कायम खानी मुसलमान के ही वंशज आगे जाकर फिरोज शाह तुगलक के यहाँ सैनिक के रूप में कार्य करते थे और फिरोज शाह तुगलक से उन्होंने आग्रह किया था, निवेदन किया था कि आप मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण करवाएं। तब फिरोज शाह तुगलक में ये ऊपर जो मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण करवाया था। तो हिंदू शैली में मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, और मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण करवाया था अपने फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। ये हो गया दोस्तों गोगा जी का मंदिर। और मंदिर की बात करें दोस्तों तो एक गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर भी है जिसे बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। झोपड़ी नुमा मंदिर है, छोटा मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी बोलते हैं, जो वर्तमान में किलोरियो की ढाणी
सांचौर जालोर के अंतर्गत आता है। गोगा जी के 2 मंदिर याद रखने हैं। सबसे पहले नौहर हनुमानगढ़ में सबसे बड़ा मंदिर। उसके बाद में आपसे पूछे कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, तो ये जो झोपड़ी नुमा मंदिर है इसे ही गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, जो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक पुस्तक है जिसको बोलते हैं गोगा जी का रसावला। अब ये गोगा जी का रसावला पुस्तक किसने लिखी है उसकी बात करें दोस्तों, तो आपको नाम याद रखना है कि कवि मेह ने गोगा जी का रसावला नामक पुस्तक लिखी है। बस इतना ध्यान रखना है कि कवि मेह ने गोगा जी का रसावला नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों अगर बात करें कि गोगा जी का मेला कब लगता है, तो दोस्तों गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को किसका मेला लगता है, तो गोगा जी का लगता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली थी, नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की घोड़ी नीली थी, जिसे हम गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट पॉइंट है गोगा जी का कि दोस्तों जो किसान होते हैं, जब किसान हल चलाते हैं तो हल और हाली, हाली का मतलब हो गया खुद किसान, हल और हाली दोनों के राखी बांधते हैं, जिसे गोगा रखड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये राखी इसलिए बांधते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है, जो भावी जो फसल होती है ना, जो आगे जो फसल होगी वो बहुत अच्छी फसल होती है। इसलिए क्या करते हैं, जो किसान हल के भी बांधते हैं और खुद के भी बांधते हैं, जिसे गोगा रखड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये था गोगा जी के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने सारे देख लिए। आप 1-2 बार लिखोगे आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएगा गोगा जी। जिनके भी याद हो जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरे याद हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।